पारंपरिक तरीके से जो सत्तू बनाया जाता है उसके लिए 3 से 4 दिन का प्रोसेस लग जाता है, पर मैं इंस्टेंट सत्तू की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और किस तरीके से तैयार किया जाता है इसका भी फुल प्रोसेस दिखाया है। हमारे यहाँ पर किस तरीके से सत्तू पसंद किया जाता है मैंने उसकी रेसिपी दिखाई है। आपको ये रेसिपी किस तरीके से पसंद आती है वो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप गेहूं ले लेंगे। ये ऑलरेडी हर किसी के यहाँ पर होता है, नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं। इस तरीके से साफ गेहूं मिल जाएगा। और फिर 1 कप हमने भुने हुए चने को लिया है, क्योंकि चने को ओवरनाइट भिगोना होता है, फिर इसे उबाल करके सुखाना होता है। इतनी ज़्यादा लंबी प्रोसेस के कारण बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसी वजह से कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और मार्केट से लाने का मन बना लेते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर पाएंगे, पर ये रेसिपी इतनी आसान है, इसी वजह से मैंने ये चने लिए हैं जो ऑलरेडी तैयार हैं। आपको किसी भी किराना शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे। इनके छिलके निकाल करके आपको साफ करना है। किसी भी टॉवल से रगड़ लीजिएगा, छिलका निकल जाएंगे जितना हो सकता है। तो अब एक कढ़ाई को लीजिएगा और इसमें गेहूं को ऐड कर दीजिएगा। कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी पतली जैसी भी आपके पास हो। अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसे भून करके तैयार कर लीजिएगा। बस 5 मिनट लगेगा और गेहूं तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जैसे ही गेहूं भुनने लगता है इसमें भुनने जैसी खुशबू आने लगती है और दाने फूट करके चटकने लगते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दाने फूट करके ना ऊपर उछलते हैं। तो बस यही प्रोसेस है, 2 से 3 मिनट लगेंगे लास्ट में आपको गेहूं सेकने के लिए। टोटल प्रक्रिया इसकी 5 मिनट की है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो अभी गेहूं तैयार है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चने को ऑलरेडी तैयार कर लिया था, दोनों की क्वांटिटी सामान ही लेना है और जल्दी ठंडा हो जाए तो हमने एक बड़ी सी प्लेट में निकाल दिया था। अब गेहूं ठंडा होने के बाद एक मिक्सी का जार लेना है और कवर करके ग्राइंड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आटा बनकर तैयार हो जाएगा। पर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी दरदरी मोटी आती है ना, तो आप छलनी से छान सकते हैं और 1-2 बार में सुपर फाइन आटा आप बना करके तैयार कर सकते हैं। फिर उसी जार में चने को भी ऐड कर देंगे और इसे भी फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसे भी हमने छान लिया है और दोनों चीज़ों की क्वांटिटी कम हो गई तो हमने एक साथ ही छोटे जार में ग्राइंड कर लिया इस तरीके से। तो आपने देखा कितने कम समय में गेहूं और चने का सत्तू हमने बना करके तैयार कर लिया। इसकी फुल प्रोसेस 3 से 4 दिन की रहती है। इसी कारण सोचते हुए काफ़ी टाइम निकल गया और मैंने सत्तू तैयार नहीं किया। पर कहते हैं ना, जब लास्ट टाइम आता है तो सारी चीज़ें फटाफट से हो जाती हैं। तो मैंने भी 10 मिनट में ये सत्तू बना करके तैयार कर लिया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और आप भी इसे बना करके गर्मियों में एंजॉय कीजिएगा। मैं इसे घोल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप एक मिक्सिंग बाउल लीजिए गहरा सा, इसके बाद शुगर को ऐड कर दीजिए जितनी क्वांटिटी में आपको सत्तू बनाना है। तो मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम शुगर लिया है, यूँ मान के चलो 6 से 7 चम्मच छोटी चम्मच में शुगर है। उसी कटोरी से सेम पानी ले सकते हैं, मैंने 1.5 लिया है। इसमें फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्फ के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से घोल लेना है जब तक शुगर पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। अब जितना आपने पानी लिया है उतना ही आपको सत्तू ऐड कर देना है। सत्तू बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है, ना इसमें घी का इस्तेमाल होता है, ना ड्राई फ्रूट का और ना ही इलायची पाउडर का। पर आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से घोलिएगा ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो मैंने सारा मेजरमेंट आपको इस रेसिपी में दिखा दिया है। इतना परफेक्ट मीठे सत्तू की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी और आज बहुत ही खास दिन है। इस छोटी सी कटोरी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। भोग लगाइए, गिफ्ट कीजिए या खुद एंजॉय कीजिए। आपको रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और इंडियन किचन क्वीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, खुश रहिए।